अपने किए शुभाशुभ कर्म का फल यदि जीव को ना मिले तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। अशुभ कर्म का फल ना मिले तो नरक गति शून्य हो जाए। शुभ कर्म का फल ना मिले तो देव गति शून्य हो जाए और यदि शुद्धोपयोग का फल ना मिले तो सिद्ध गति शून्य हो जाए। ज्ञानी जीव नवीन कर्म करते नहीं और उद्यागत कर्म से घबराते नहीं। वह अनेकों कर्म के थपेड़े लगने पर भी अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव का अवलंबन एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। इन्हीं सब बातों का अनुसरण करते हुए मैं आपको सती चंदना की कहानी बताने जा रही हूँ। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। सती चंदना की कंचन वर्णी काया जितनी मनोहर और सुंदर थी, उतना ही उसका अंतरंग सम्यक्त्व रत्न से विभूषित था। एक दिन चंदना कुमारी अपनी सखियों के साथ उद्यान में क्रीड़ा कर रही थी। तभी एक विद्याधर ने उसकी कंचन वर्णी काया से आकर्षित होकर उसका अपहरण कर लिया और अपनी स्त्री के भय से आगे ले जाकर उसको एक कौशाम्बी के वन में छोड़ दिया। वन में अपने आप को अकेला देखकर सती चंदना का हृदय कांपने लगा। किसी अशुभ होनहार की बात उसके हृदय में घूमने लगी। चूंकि चंदना सिंधु देश की वैशाली नगरी के राजा चेटक की पुत्री थी, जिनकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। इन दंपत्ति के 10 पुत्र और 7 पुत्रियां थीं, जिसमें सबसे छोटी पुत्री का नाम चंदना था। चंदना भी अपने पिता की तरह जिनेंद्र देव की अनन्य भक्त थी। इसीलिए जब सती चंदना ने वन में अपने आप को अकेला देखा तो जिनेंद्र देव पर असीम श्रद्धा करते हुए उन्होंने संपूर्ण रात्रि भर पंच नमस्कार मंत्र का जाप किया और रात्रि बड़े ही कष्ट से बिताई। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ तब वन में विचरण करते हुए भीलों के सरदार ने चंदना को पकड़ लिया। चंदना ने उस भील को अपने बहुमूल्य आभूषण भी दिए, साथ में धर्मोपदेश भी दिया, जिससे वह भील बहुत संतुष्ट हुआ। उसने चंदना को ले जाकर सिंह राजा को सौंप दिया, परंतु सिंह राजा की कुदृष्टि चंदना पर पड़ गई। वहां से जैसे तैसे करके छूटी चंदना किसी वेश्या के हाथों में पड़ गई। इस अद्भुत सुंदरी को देखकर वेश्या ने सोचा, वाह, इतनी सुंदर कन्या कौशाम्बी के लोगों ने आज तक देखी भी नहीं होगी। रूप बाजार में बेचकर इसके बहुत दाम मिलेंगे। ऐसा सोचकर वेश्या सती चंदना को बेचने के लिए वेश्या बाजार ले गई। देखिए तो सही, इस संसार में पुण्य और पाप की कितनी विचित्रता है। जहाँ की महारानी मृगावती स्वयं चंदना की बहन है, उस कौशाम्बी के वेश्या बाजार में महावीर की मौसी एक दासी के रूप में बिक रही है। अपनी इस अशुभ होनहार से चंदना की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। वह निरंतर पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रही है। वेश्या आतुरता पूर्वक किसी बड़े ग्राहक की राह देख रही है। तभी योग से नगर सेठ वृषभदेव वहां से निकले। सेठ वृषभदेव सज्जन और उदार प्रवृत्ति के थे। बाजार में खड़े चंदना के रूप सौंदर्य को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, अरे, राजकुमारी जैसी है कन्या यहाँ कहाँ से आई और एक दासी के रूप में वेश्या बाजार में क्यों बिक रही है। उसकी निश्चल और निर्विकार मुद्रा को देखकर सेठ को लगा, यह कोई खानदानी कुल की कन्या है। इसको दुख से छुड़ाऊं ताकि यह किसी दुष्ट जीव के हाथ में न पड़ जाए। ऐसा सोचकर वह सती चंदना के निकट गए और उसके संबंध में पूछताछ करने लगे। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्झायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। जब सेठ जी ने शब्द ये सुने तो उन्हें लगा, अरे, यह तो कोई संस्कारी जैन कुल की कन्या है। धन्य है इस पुत्री को, मेरे भी कोई संतान नहीं है। ऐसा सोचकर वह वेश्या को मुंह मांगी रकम देकर चंदना को अपने घर ले गए। सेठ जी ने चंदना से कहा, पुत्री,
तुम कोई खानदानी कुल की कन्या हो। तुम्हारी निर्विकारी चेष्टा, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे नेत्र तुम्हारे खानदान की प्रसिद्धि करती हैं। मैं जिनेंद्र परमात्मा का अनुयायी श्रावक हूँ। तुम मेरे घर पर निर्भय होकर मेरी पुत्री बनकर रहो। दासी की तरह बिकने पर भी चंदना को लगा कि जैसे किसी पूर्व जन्म के धर्म पिताओं से मिल गए हों। किसी जैन कुल के श्रावक के घर आ जाने से वह बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि यहाँ पर उसके शील धन की रक्षा सुगमता से हो गई। स्त्रियों को संदेह खाते देर नहीं लगती और संदेह की कोई दवा भी नहीं होती। इसलिए सेठानी को भ्रम हो गया कि सेठ जी इसके रूप सौंदर्य पर आ सकते हैं, इसीलिए यह अपने घर ले आए हैं। वह इस कारण चंदना को घृणा की दृष्टि से देखने लगी। एक दिन सेठ जी जब बाजार से थक कर आए, चूंकि सेठानी कहीं बाहर गई हुई थी और घर में नौकर चाकर भी हाजिर नहीं थी, चंदना हमेशा की भांति पानी लाकर पिताजी के पग धोने लगी। पग धोते समय चंदना के बाल जमीन पर बिखर कर धूल में लिपट रहे थे। तभी सेठ जी ने वात्सल्य से अपनी पुत्री के बाल उठाकर ऊपर कर दिए। अचानक सुभद्रा सेठानी वहां पर आ गई और यह सब देखकर उसके हृदय में आग लग गई। उसके संदेह का भूत पराकाष्ठा पर पहुंच गया। द्वेष की आग सीमा पार कर गई। किसी भी तरह हो इस सरपणी को घर से बाहर निकालना ही होगा। जब तक यह नहीं जाएगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। एक दिन सेठ जी किसी कार्यवश अन्यत्र चले गए। तब सुभद्रा सेठानी ने अनुकूल अवसर जानकर अपने कार्य को सिद्ध करने की ठान ली। उसने चंदना को एकांत में ले जाकर उसके बाल मुंडवा दिए एवं उसके हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर भयानक कोठरी में बंद कर दिया। उसका संपूर्ण खाना पानी भी बंद कर दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में भी चंदना का धर्म न छूटा। अपने संयोग से चित्त हटाकर उसने स्वभाव में जोड़ लिया। 1 दिवस हुआ, 2 दिवस हुए और 3 दिवस हुए। जब 3 दिवस पश्चात सेठ जी घर आए तो उन्हें घर का वातावरण बहुत सुनसान सा लगा, मानो जैसे कोई घर में मर गया है। इस कारण उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हुआ। चंदना बेटी, चंदना बेटी, पर चंदना कहाँ है? चंदना तो अपनी कर्म की बेड़ियों में जकड़ी काल कोठरी में कैद है। सेठ जी ने एक एक करके सबसे पूछा, परंतु चंदना के बारे में किसी ने नहीं बताया। अंत में एक वृद्ध दासी से पूछने पर वह एक दीर्घ निश्वास लेकर कोठरी की तरफ नजर करके चली गई। सेठ जी भी समझ गए कि जरूर कोई गंभीर घटना घट गई है। कोठरी में जाकर देखा तो अवाक रह गए। मुंडा हुआ सिर, हाथ पैरों में बेड़ियां, शरीर सूख कर विद्रूप हो गया। उसकी दयनीय दशा देखकर सेठ जी रो पड़े। सेठ जी ने तुरंत दरवाजा खोला और बेड़ियां तोड़ने के लिए लोहार को बुलाने बाजार की ओर चल पड़े। जाते जाते वह चंदना को उबली हुई उड़द और उबला हुआ पानी देते गए ताकि वह अपने उपवास का पारणा कर सके। चंदना भावना भा रही थी कि कोई मुनिराज आहार के लिए आवे तो पहले उन्हें आहार दान देकर पश्चात स्वयं पारणा करूं, परंतु मुझ अभागिन को ऐसा सौभाग्य कहाँ? ऐसा विचारते विचारते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन भावना भी बलवान होती है, वह होनार के अनुकूल ही फलती है। मुनिराज महावीर बार बार कौशाम्बी में आहार के लिए आते, पर प्रतिज्ञा पूरी न होती तो वापस चले जाते। अंत में आज 5 माह और 25 दिन के उपवास के बाद मुनिराज महावीर पुनः कौशाम्बी में आहार के लिए पधारे हैं। मुनिराज महावीर वृषभदेव सेठ के घर की तरफ ही आ रहे हैं। ऐसा देखकर चंदना का रोम रोम हर्षानंद से पुलकित हो गया। पधारो पधारो प्रभु, मेरे घर में पधारो। मुनिराज को अपनी ओर आता देखकर चंदना रोमांचित हो गई। वह अपना सब दुख भूलकर प्रभु का सत्कार करने प्रमुदित होकर आगे बढ़ी।
आश्चर्य! बंधन स्वयं टूट गए। सिर पूर्ववत सुंदर बालों से सुशोभित हो गया। रूप सौंदर्य जगमा उठा। सारा वातावरण ही एकदम पलट गया। वह टकटकी लगाकर मुनिराज की ओर निहार रही थी। उसका बंधन टूटने की ओर लक्ष्य ही न गया। हर्ष विभोर हो मुनिराज का नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करने द्वार पर पहुंच गई। उसने शीघ्र पड़गाहन कर लिया और उबली हुई उड़द से ही मुनिराज को पारणा कराने लगी। अहो धन्य दाता और धन्य पात्र! दाता और पात्र के उत्कृष्ट पुण्य योग से आहार सरस खीर रूप परिणमित हो गया। इस मंगल प्रसंग को देखकर देवगण भी जय जयकार करते हुए आकाश से रत्न वृष्टि करने लगे। दुंदुभे बाजे बजने लगे और चारों ओर हर्षानंद जैसा मंगल वातावरण छा गया। मुनिराज के आरदान का प्रसंग सुनकर संपूर्ण नगर का जनसमूह वृषभदेव सेठ के यहाँ उमड़ पड़ा। जय जयकार से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो गया। यहाँ बेचारे सेठ जी लोहार को लिए शीघ्रता से घर की ओर आ रहे थे। घर पहुंचते ही सेठ जी ने देखा कि वहां तो संपूर्ण वातावरण ही बदल गया है। सर्वत्र आनंद ही आनंद छा रहा है। चंदना का रूप पहले से भी अधिक सुंदर लग रहा है। धन्य भाग्य बेटी चंदना, तुम धन्य हो। तुमने तो इस घर को पवित्र कर दिया। तुम्हारे कारण इस कौशाम्बी का कलंक आज मिट गया, जो प्रभु के आहार न होने से हो रहा था। हमने आज तक तुझे न जान पाया। क्षमा कर बेटी, हमारे अपराध को क्षमा कर। चंदना सरल स्वभाव से बोली, पिताजी भूल जाओ सब बातों को। आपने तो हमारे ऊपर महान उपकार किया है। आपने ही हमारे शील धर्म की रक्षा की है। आप मुझे यदि संकट में शरण न देते तो वहाँ मेरा कौन सहारा था। धन्य हैं आप। यह अद्भुत बनाव देखकर सेठानी सुभद्रा के सारे भ्रम के बादल छट गए। वह शर्म से पानी पानी हो गई। अपने खोटे कर्म का अनेक प्रकार से पश्चाताप करने लगी। चंदना के पैरों को पड़कर क्षमा मांगने लगी। बेटी, मुझ पापिन को क्षमा कर दे। मैंने तुझ शीलवती का अपमान किया है, तुझे बहुत दुख दिया है। मेरे अपराध को क्षमा कर। चंदना कहती है, माता भूल जाओ सब बातों को। यह तो सब मेरे कर्मोदय से ही घटित हुआ है। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। महारानी मृगावती भी उक्त समाचार को सुनकर हर्ष विभोर होकर सेठ वृषभदत्त के घर आई तो उन्होंने वहां पर चंदना को देखा और चंदना को देखकर वे अचंभित हो गईं। उन्होंने तुरंत ही अपनी बहन चंदना को हृदय से लगा लिया। हम सभी ने देखा कि पुण्य योग होने से सभी अनुकूल संयोग चंदना को मिल गए। वह अपने धर्म पिता से आज्ञा मांगकर अपनी बड़ी बहन मृगावती के साथ राजमहल की ओर चल दी। यही तो शील का अप्रतिम प्रभाव होता है। फिर से एक नई जैन कहानी के साथ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र।